साथियों, फाइटर टुडे से आपसे मुखातिब हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में दबंग बाप एक हेडिंग के तौर पर बोल रहा हूँ। उस बाप की बातें कर रहे हैं जिसको लोग कहते हैं बेसहारा बाप, रात दिन मेहनत करके बच्चों को पालने वाला बाप है, रात दिन जान देने वाला बाप। इस टाइप के बाप को मैं कहना चाहता हूँ। लोग बाप के लिए ही कहते हैं कि बाप रात दिन मेहनत करके बच्चे को पालता है। बुढ़ापे में बच्चे के लिए कौन होता है, सॉरी, बुढ़ापे में बाप के लिए कौन सा बच्चा होता है, कैसे क्या होता है, तो उन्हीं चीज़ों पे हम बात करना चाहेंगे। एक जब इंसान बड़ा होता है तो सबसे पहले बाप का सामना अपने बीवी से ही होता है। अब हालात ये है कि वो अपने बीवी को कैसे हैंडल करता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कायदे से हैंडल कर लिया तो यकीन मानिए आपकी बीवी कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करेगी, आपके साथ चलेगी, आपके घर के बच्चों की परवरिश अच्छी से करेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। खैर ये तो बात। उसके बाद बच्चों से सामना होता है। कुछ सालों के बाद बच्चों के बारे में सोचना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना, उनकी अच्छी सी परवरिश करना। अगर आपकी बीवी लायक रही, आपने अपने बीवी को संभाला, तो ये काम भी आपके लिए बहुत आसान, बहुत आसान। अब जो थर्ड स्टेज एक दबंग बाप की आती है वो इम्तिहान का दौर होता है। कब? जब उसके घर में बहुएं आती हैं, तब कई बहुएं आती हैं, तब यकीन मानिएगा वो एक इम्तिहान का दौर होता है। आपके बीवी का भी, यानी कि बहुओं के सास का भी इम्तिहान है कि वो अब हर हालत में अपने घर को बना के रखे। लेकिन आप यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि सास ख़राब होती है या बहू ख़राब होती है। ज़्यादातर लोग सास की ही बुराई करते हैं कि सास ही बहुत ख़राब होती है, बहुओं को परेशान करती है, सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं। मैं सबसे पहले ये आपके सामने रखूं कि बहुएं लगभग, अगर उनका हम बाइफरकेट करें, अगर उनका क्लासिफाइड करें, तो दो टाइप के बहुएं मेरी निगाह में सामने आती हैं। एक बहू वो जो चाहती है कि घर में अलगी बिलगी हो, घर टूटे, लेकिन अपने आप को वो बदनाम नहीं करना चाहती। इतनी चालाकी से अपने हस्बैंड को वो कंट्रोल करेगी, इतने चालाकी से वो कंट्रोल करेगी कि हस्बैंड को वो आगे कर देगी। वो पीछे से चुपके चुपके बातें करेंगी और पूरे घर में अच्छा बनने की कोशिश करेगी और हस्बैंड को आगे कर देगी। तो उसमें छीछा लेदर होती है, क्योंकि आपका औलाद है। आप यही देखोगे कि बहुत हमारी लायक है, औलाद ही नाकारा है, उसी में बुराई है। तो एक स्टेज तो ये आती है। दूसरी स्टेज वो आती है, वो बहू जो कम अक्लमंद होती है, वो खुल करके सामने आ जाती है। अपनी सास के, ससुर के, देवर के, जेठ के, सबके सामने खुल के आती है। वो अपने आप में बुराई मोल ले लेती है, हैं? तो ऐसे हालात में कंट्रोल करना थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात आपके सामने ये कहना चाहूँगा बहुत खुल के कि अगर आपका लड़का अच्छा है तो यकीनन आपकी बहू कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लड़का ही आपका ख़राब है और बहू कितनी भी लायक है तो घर जुड़ के रहना बहुत मुश्किल है। सब कुछ लड़के पर ही डिपेंड होता है कि लड़का आपका अगर काबिल है तो अपने बीवी को समझा सकता है। अगर वो हर बात अपने बीवी की ही मानेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो घर चलने वाला है। अलगी बिलगी वर्ड है, अलगी बिलगी होना है, रखा है, वो अलग बात है कि बर्बादी किसकी होगी। अभी तो सब जुबाक दिखते हैं ना कि अलग हो जाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतनी डींगे मार लेंगे, ये कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन जब वो निकलता है मैदान में तो उसको अपनी औकात को पता लगता है, क्योंकि आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत है, आसान नहीं है। आप अपने बाप के गुडविल का फ़ायदा उठा सकते हो, है ना, अगर उसकी गुडविल है तब। और तुम्हारी निगाह में अगर उसकी गुडविल नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। आपको सब ग्राउंड खुद ही तैयार करना होगा, नया कारोबार खुद ही करना होगा, नौकरी खुद ही करनी होगी, बच्चों को खुद ही संभालना होगा। और
एक बात यहाँ पर और मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बीवी और बच्चे ही हैं? क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? आप इस दुनिया में इसीलिए आए हो कि अपनी बीवी और बच्चों की परवरिश कर सको? आपकी जिम्मेदारी कुछ और नहीं है। आपके भाई नहीं है, आपकी बहनें नहीं हैं, आपकी माँ नहीं है, आपका बाप नहीं है, उस पर आपकी जिम्मेदारी नहीं आती। आपने अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर ली, आपने तोप मार दी? कतई नहीं। तो ये दबंग बाप की एंट्री नहीं है। लेकिन ये जो हमने हेडिंग आपको बताई है दबंग बाप, यकीन मानिए कि दबंगई से बहुत काम नहीं चलता। कोऑपरेशन से काम चलता है, मिलजुल के रहने से काम चलता, लेकिन कब तक मिलो जुलोगे? कभी कभी लाठी की भी ज़रूरत होती है फैमिली के अंदर, औलादों के अंदर। उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो बकवास की हरकतें करें, किसी भी हालत पे नहीं, ये मौका नहीं देना चाहिए। एक दबंग बाप का कर्तव्य है कि पहले जो घर की उसकी नींव है, उसकी बीवी, उससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, बच्चों से रिश्ते बहुत अच्छे हों, बच्चों से व्यवहार आपका दोस्त की तरह हो, एकदम बच्चे नहीं, ये आप समझो कि आपके बच्चे आपके दोस्त हों, उनसे खुल करके आपकी बातें हों, वो अपनी प्रॉब्लम को सामने रखें, जिससे कि उनको अपनी बात कहने में बुराई ना हो। तब ऐसे हालात में आगे की जो कहानी है वो कंट्रोल करने में बाप को बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरे फैमिली का कोऑपरेशन मिल रहा है। तो आने वाली जो उसमें जुड़ेंगे सदस्य, उनको भी दुरुस्त रहना ही पड़ेगा, अगर रहना है तो। अगर नहीं रहना तो जो चाहो कर लो, कोई बात ही नहीं है ना। तो ऐसे हालात में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाप के सामने जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, और ऐसे ऐसे बाप हैं कि मैंने उनका बुढ़ापा भी बहुत कायदे से देखा है, कितनी बर्बादी के साथ वो बीतता है, कितने ख़राब हालात में बीतते हैं। ना तो उनको बेटा पूछता है, ना तो उनको बहू पूछती है। अगर कहीं इत्तेफाक से उस बाप की बीवी ना रही दुनिया में, तब उसकी गत आप देखिए, कितनी बुरी हालत उसकी होगी कि उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर सास रहती, उसकी बीवी अगर जिंदा रहती, तो बहुओं में मिल करके, बच्चों की उनके चापलूसी करके किसी सूरत दो खुराक खाना वो हासिल कर लेती। लेकिन आप बताइए, वो बाप बुढ़ापे में किसकी चापलूसी करेगा? अपनी बहू की। बेटे के पास टाइम नहीं काम करने की, कारोबार करने की, किसकी चापलूसी करेगा? वो बेचारा बेमौत मरता है बुढ़ापे में, जिनके हालात घर के ख़राब होते हैं। तब इस लिहाज से शुरू से ही दबंग बाप होना चाहिए। फ़ैसले उसके बहुत कट्टर होने चाहिए, बहुत अच्छे फ़ैसले होने चाहिए, चाहे आप रहो या ना रहो, वो बात की बात है। लेकिन आगे चलकर मेरे घर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी प्लानिंग यही होना चाहिए। दबंगई के साथ कोशिश यही होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ करके एक अच्छा सा घर की परवरिश हो, एक अच्छा सा घर हो, सब कुछ ठीक हो। अब मैंने यूं ही थोड़ा सा आईना दिखाया है बाप के रिश्ते का, और घर के रिश्ते का, बीवी का, बच्चों का, बहू के रिश्ते का थोड़ा सा मैंने आईना दिखाया। बाकी चारों तरफ ऐसे माहौल आपके है ही हैं, मोहल्ले में, घर में, चारों तरफ ऐसे माहौल हैं, उन्हें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब वाकई में किसी भी घर में ऐसा नहीं है कि ऐसे माहौल ना हो। आपके पड़ोस में भी कोई बुढ़ा होगा, उसकी क्या हाल होगी आप खुद ही जानते हो। आपने किस टाइप का बीज बोया है, आपके साथ क्या होने वाला है। अगर थोड़े से भी आप अक्लमंद होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बुढ़ापे में मेरा क्या होने वाला है। खैर।